राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं, ये सब क्या हो गया महादेव। कुछ दिनों पूर्व ही राधा कृष्ण और उनका संपूर्ण परिवार साथ मिलकर रास का आनंद ले रहे थे, पर अब राधा और कृष्ण को ही वृंदावन छोड़कर जाना पड़ रहा है। इतना शीघ्र ही राधा और कृष्ण का सुख दुख में परिवर्तित हो गया तो महादेव कहते हैं, आराध्या की ये दशा देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ, परंतु ये बात तो तुम भी भली भांति जानती ही हो कि श्री कृष्ण का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा है। उन्हें इस संसार को सदैव सत्य के मार्ग पर चलाते हुए सत्य और असत्य के माध्यम का अंतर समझाना पड़ता है। तो माता पार्वती कहती हैं, किंतु गांव वाले ये कदापि नहीं समझेंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही श्री कृष्ण की कोई भूल थी, ना ही राधा की, और ना ही बलराम का, और ना ही वो समझना चाहते हैं। वो सब तो अब इस भय से दबे हुए हैं कि कंस अब उनसे सबको दंडित करेगा। तो महादेव कहते हैं, यदि आराध्या ने ये निर्णय लिया है तो वो वनवास जाएंगे, तो इसके पीछे मानसिक केवल ये नहीं है कि वो संसार को कोई विशेष बात समझाना चाहते हों, अपितु और एक विशेष कारण भी है जिसके चलते आराध्या ने ये निर्णय लिया है। राधा और कृष्ण के प्रेम कथा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे आराध्या ने इस दंड को स्वीकारा है। तो माता पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव ये वनवास कैसे राधा और कृष्ण के प्रेम को आगे लेकर जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहता है, क्या बात है, पहली बार वनवास भोगने वाले व्यक्ति को इतना प्रसन्न देख रहा हूँ। तो राधा कहती है, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। यदि वनवास है तो तुम मेरे साथ हो, तो मुझे ये दंड जैसा भी नहीं लग रहा है। और वैसे भी मैं सोचकर आई थी कि ना कि सारा समय तेरे साथ व्यतीत करूँगा, विवाह करके तेरे घर में आना ना सही, वनवास में ही सही। तो कृष्ण कहता है, तुमने आशा ही त्याग दी कि हमारा विवाह होगा। तो राधा कहती है, अब मैं क्या कहूँ, तुम तो जानते ही हो ना, माँ को लगता है कि मैं अभी भी छोटी हूँ और मुझे और उत्तरदायित्व बनना है, इसलिए माँ विवाह के विषय में विचार भी नहीं करना चाहती है। ना जाने कब वो दिन आएगा जब वो विवाह के विषय में सोचेगी। तभी वहाँ राधा के मम्मा और बाप आते हैं। तो राधा कहती है, आप दोनों यहाँ। तो ब्रिजवाहन कहते हैं, तुम्हारी माँ तुमसे एक आवश्यक बात करना चाहती है। मुझसे कह रही थी कि वो जब तक वो बात तुम्हें नहीं बता देगी उसे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो राधा कहती है, ऐसी क्या बात है माँ। तो कृतिदा राधा से कहती है, जिससे मैं बच्ची समझती थी वो पलक झपकते ही बड़ी हो गई। जिस प्रकार तुमने अपने कार्यों का उत्तरदायित्व लिया, अपनी भूल को स्वीकारा, कृष्ण के साथ खड़ी रही, दंड भी स्वीकारा कि उसे अकेले दंड ना भोगना पड़े, उससे मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरी पुत्री कितनी गुणवान, कितनी समझदार हो गई है। इससे मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि मेरी राधा विवाह के योग हो गई है। जब तुम लौटकर घर आओगी तब मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर तुम्हारे लिए एक योग वर ढूंढेंगे। फिर कृतिदा राधा और कृष्ण से कहती है, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। तो कृष्ण कहता है, जो बुरा होना था वो तो हो गया, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती है, अब समझी तुम्हारी मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों थी, ये सब तुम ही ने किया है ना। तो कृष्ण कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो राधा कहती है, तुम ये क्यों कह रहे थे कि जो होने वाला है वो तुम्हारी इच्छा से ही होने वाला है, क्योंकि मैं
तुझसे विवाह करूँगा। तो कृष्ण कहता है ये सब केवल तुम्हारे इच्छा पूर्ण करने के लिए ही नहीं किया हूँ, इसलिए किया हूँ कि इसी में सबकी सुरक्षा निहित है। ये सभी के लिए आवश्यक था और इससे अब सभी समझेंगे कि उचित और अनुचित क्या है। अब आगे आने दो अरिष्टासुर को और मुझे ढूंढने दो। ये सभी जीवन के लिए एक अत्यंत विशेष पाठ होगा, मामा श्री कंस के लिए, अरिष्टासुर के लिए और संपूर्ण वृंदावन वासियों के लिए। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।